हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापर प्राइजेस एंड माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, साथ ही का कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक कल जैकपॉट बना कर देगा हम लोग को, वो स्टॉक को भी देख लेंगे। प्रीवियस डे एनालिसिस नहीं किए थे क्योंकि कुछ हम वर्क में बिजी थे, कुछ इंपॉर्टेंट काम पड़ गया था तो एनालिसिस नहीं कर पाए थे, लेकिन हम बता दिए थे उससे पहले के एनालिसिस में कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। और जो जो लोग देखे होंगे एनालिसिस, जो जो प्रैक्टिस किए होंगे, वो तो कल पैसा बनाए होंगे स्टॉक वगैरह में। ठीक है ना, वैसे मार्केट कुछ खास था नहीं, वॉल्यूम उतना था नहीं, जो मूवमेंट आया था सेकेंड हाफ में आया था कल। ठीक है, तो कैसे ट्रेड करेंगे कल, वो चीज को आप लोग समझिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, कुछ दिन पहले हम बोले थे कि बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। एनालिसिस बोले थे ना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप लोग को बताए थे ना, ये मेरा था लेफ्ट शोल्डर और ये मेरा था हेड एंड ये था राइट शोल्डर। बताया था ना एनालिसिस में। ये कल ब्रेक किया, फिर हम क्या बोले थे, अगर ब्रेक करेगा हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन सपोर्ट को तो एक या दो लॉट से ट्रेड कीजिएगा, या तो ट्रेड मत कीजिएगा, 48,000 के नीचे ट्रेड कीजिएगा, यही बोले थे। आज 48,000 को ब्रेक किया, सुबह ही हम अपडेट कर दिए टेलीग्राम का फ्री चैनल में। जो लोग फ्री चैनल पे नहीं है टेलीग्राम में, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सुबह अपडेट कर दिया कि बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे सेल करने के लिए अच्छा दिख रहा है। जैसे ही 48,000 नीचे कैंडल क्लोज हुआ, 48,000 का पुट हम लोग खरीदे। मार्केट गया 300-350 पॉइंट डाउन, ऑल टारगेट डन 48,000 पुट का, 200 पॉइंट प्लस, यानी 276 पॉइंट पर कैप्चर किया हम लोग ऑप्शन में। तो भाई जैकपॉट बना ना, रूल रेगुलेशन के साथ, प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड किए, पैसा बना। यहां टूटा हेड एंड शोल्डर का सपोर्ट, उसके बाद 48,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटा, मजा आ गया ट्रेड करने में, कितना अच्छा मूवमेंट मिला। ठीक है, अब लोग जहां पाते हैं वहां एवरेज करते हैं और ट्रैप कर जाते हैं। कोई लोग यहां पे खरीदा, एवरेज चालू, थोड़ा सा प्रीमियम देखिए 200 में खरीदा और आ गया प्रीमियम 180, अरे 20 रुपए कम, एवरेज कर दिया। फिर आ गया 160, अरे 20 रुपए और कम, फिर एवरेज कर दिया। मैंने जहां पा रहा वहां एवरेज कर रहा है, लास्ट में ट्रैप कर जा रहा है, एवरेज कर रहा है, ट्रैप। एवरेज करने का सही तरीका होता है, सही जगह होता है। अभी देखिए एवरेज कहां पे होता है, देखिए अभी हम आज किए एवरेज, हम बता रहे हैं आपको। हम कैंडल क्लोज हुआ 48,000 नीचे रेड कैंडल, हम लोग बैंक निफ्टी का 48,000 का पुट खरीदे 5 लॉट से। ठीक है, अब जब ग्रीन कैंडल ऊपर गया, अब ये था पहले सपोर्ट 48,000, प्राइस नीचे आ गया, अब ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में जहां ग्रीन कैंडल में वीकनेस दिखा, यानी सेलर वहां इंपैक्ट है। जहां वीकनेस दिखा, वीक दिखा, कमजोर दिखा कैंडल, सेलर का हावी दिखा कैंडल पे, हम लोग यहां पे दबा के क्वांटिटी डाल दिए। इसको बोलते हैं एवरेज करने का तरीका। एवरेज कहां करना है, वो परफेक्ट जगह। यहां पे एवरेज किए, दबाए पैसा, बना पैसा, इसको बोलता है एनालिसिस। ठीक है, तो जो बीत गया सो बीत गया, जो पैसा बनाए सो पैसा बनाए। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे उस चीज को समझिए। ठीक है, एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा। एक सेकेंड, अब ये ट्रेन लाइन सबको हम हटा देते हैं। ये लाइन चार्ट क्यों आ गया भाई, ट्रेन लाइन को भी हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, 48,000 को रहने देखिए, हटा देते हैं 48,000 को। चलिए, अभी जो ड्रॉ कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अभी ड्रॉ किए, अब यहां पे देखिए बैंक निफ्टी बार बार यहीं पे सपोर्ट ले रहा था ना, दिख रहा है। एक सेकंड रिफ्रेश कर देते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा स्प्रेड वर्क करेगा, थोड़ा सा जस्ट अ सेकंड है ना, थोड़ा सा 5 सेकंड रुकिएगा, ज्यादा नहीं। चलिए, ठीक है, अब देखिए बैंक निफ्टी बार बार यहीं पे रुका, दिख रहा ना, सपोर्ट है ये। कितना बार यहां पे सपोर्ट लिया है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कितना कैंडल यहां पे होल्ड है, आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा। सपोर्ट लिया, मार्केट बूम, आज आया और वहीं पे रुका, उसको तोड़ा क्यों नहीं, वही सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। तोड़ना चाहिए था ना, तोड़ा क्यों नहीं भाई, है ना, वहीं पे रिस्पेक्ट किया, यानी ये एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो कल इस सपोर्ट के नीचे बैंक निफ्टी को ध्यान देंगे, सपोर्ट से पहले ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल एकदम। ठीक है, तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी में। इस सपोर्ट की, सपोर्ट कौन सा बन रहा है, 47,680, 47,600 का बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पर जाकर रुका, जो टारगेट हम लोग का था वो टारगेट हम लोग लेके निकले। 47,680 बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कल बैंक निफ्टी 47,680 को ब्रेक करता है, 47,680 के नीचे, यानी जो सपोर्ट ड्रॉ किए, उस सपोर्ट नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो टारगेट आपका एक ही टारगेट देंगे, फाइनल टारगेट देंगे 47,450, यहां तक आ जाएगा।
47,450 जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके आसपास साइकोलॉजिकल नंबर भी है 47,500 का, साइकोलॉजिकल नंबर राउंड नंबर वो भी है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 47,450 हो जाएगा जब 47,680 टूटेगा। ठीक है, क्लियर। अब ये सपोर्ट को भी एक्सटेंड कीजिए। पहला तो ये सपोर्ट जहां पे आज मार्केट आकर रुका है, यानी 47,680 का। अगर कल बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 47,450। फर्स्ट टारगेट 47,450 जो कि नेक्स्ट सपोर्ट है। ठीक है, यहां तक बैंक निफ्टी आ जाएगा 47,450 तक। और अगर कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे, कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे, वेडनेसडे है ना, एक्सपायरी डे है, वेडनेसडे। और अगर बैंक निफ्टी कल 47,450 को भी तोड़ता है, टाइमिंग 1 बजे के बाद और 2 बजे से पहले, 1 बजे के बाद और 2 बजे से पहले, यानी 1 और 2 बजे के बीच में अगर बैंक निफ्टी 47,450 का सपोर्ट को, जो नेक्स्ट सपोर्ट है, उसको भी ब्रेक करता है, उसके नीचे भी रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी का जीरो टू हीरो बनेगा 500 पॉइंट का रैली मिलेगा, 47,000 आ जाएगा। क्लियर। सेकेंड हाफ में 1 बजे के बाद 2 बजे से पहले 47,450 का सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट जो है जहां कल आएगा, अगर वो सपोर्ट टूटेगा, 47,450 का सपोर्ट टूट जाता है सेकेंड हाफ में, तो बैंक निफ्टी का जीरो टू हीरो बनेगा, 47,000 टारगेट मिलेगा। थर्ड सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी का 47,000 एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, वहां तक आ जाएगा। मैग्नेट एरिया है 47,000 जो है ना बैंक निफ्टी का, मैग्नेट एरिया है। अगर 47,450 टूटेगा तो बैंक निफ्टी 47,000 तक आके ऑटोमेटिक आ जाएगा, खींचा जाएगा नीचे, वो मैग्नेट एरिया समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कल बिग मूवमेंट दे सकता है भाई, बहुत अच्छा पैसा बन सकता है जीरो टू हीरो में। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे बताएं, अगर वैसा वैसा वर्क करेगा तो ही, नहीं वर्क करेगा चुपचाप से बैठना है, वेट करना शिकार की। शेर कैसे एक ही जगह बैठा रहता है, अपने से कमजोर को शिकार पे हमला करता है। पहले वो देखता है भीड़ में कि कौन शिकार मेरे लायक है, किस पे हम जल्दी हवा धावा बोल सकते हैं, किसको जल्दी मार गिरा सकते हैं, भले उसको पूरा दिन क्यों नहीं वेट करना पड़े, पूरा दिन वही जगह वेट करेगा। जैसे मौका मिलता है पलक झपकते काम तमाम, वैसे जैसे मौका मिला पलक झपकते प्रॉफिट लेके निकल जाना है। ये होता है शिकार की तरह ट्रेडिंग करना, शिकारी। ठीक है भाई, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो शेर की तरह बनना पड़ेगा, है ना। चलिए फिर, ये हो गया बैंक निफ्टी का बात। अगर लाइव मार्केट में ऊपर का कोई लेवल बनेगा बैंक निफ्टी में तो टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। फिलहाल ऊपर का कोई लेवल नहीं है, नीचे का ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, चलिए निफ्टी को ध्यान देखते हैं, निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। कल निफ्टी में बहुत अच्छा जैकपॉट बनाया था भाई हम लोग। कल हम टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किए थे आप लोगों को कि निफ्टी में असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेट हुआ, असेंडिंग ट्रायंगल बना, असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट ट्रेड किए, रिटेस्ट कहां पे किए, पहले था रेजिस्टेंस, ब्रेक करके अपना सपोर्ट, सपोर्ट पे रिटेस्ट, सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल, वीकनेस, रिटेस्ट, फिर मार्केट बूम, न्यू हाई लगा था, न्यू हिस्ट्री क्रिएट कल किया था कल। ठीक है, जबरदस्त पैसा बना था। फिर निफ्टी तुरंत में मतलब 2-3 कैंडल में पूरा का पूरा रिकवर, धड़ाम धड़म गिर गया, अपने सपोर्ट तक आ गया निफ्टी। ठीक है, फिर आज सपोर्ट टूटा, हम लोग ट्रेड किए, जबरदस्त पैसा बनाए निफ्टी में आज भी। ठीक है, कल भी बनाए थे, आज भी बनाए थे। अब निफ्टी को समझने की कोशिश कीजिएगा, ट्रेंड लाइन को हटाते हैं, इसी को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिए। अब ये क्या था, पहले क्या था निफ्टी, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, आज सपोर्ट टूटा, ट्रेड किया, अब ये प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे से ऊपर, तो अब ये सपोर्ट क्या चीज कन्वर्ट हुआ, रेजिस्टेंस। क्लियर। तो पहला तो अब ये समझ लीजिए कि निफ्टी अभी एक रेजिस्टेंस के पास है। अगर कल निफ्टी रेजिस्टेंस 21,680 के ऊपर, ध्यान से समझिएगा, निफ्टी में दो चीज बताएंगे। अगर कल निफ्टी 21,600 के ऊपर यानी रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो निफ्टी ऊपर के लिए जाएंगे। टारगेट 21,760, 21,840 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा निफ्टी में ऊपर साइड के लिए। ऊपर साइड के लिए फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 21,760 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा 21,840 जो कि कल का हाई था। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अगर निफ्टी कल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल यानी 21,680 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 21,760। ठीक है, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 21,840 जो कि हाई है। ये हाई तक कल निफ्टी जा सकता है अगर 680 के ऊपर क्लोज करेगा तब, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तब, नहीं क्लोज करेगा तो नहीं जाएंगे। ठीक है,
ये रहा ऊपर साइड के लिए। अब नीचे के लिए सेटअप बन रहा, उसको ध्यान दीजिएगा। ये एक सपोर्ट ड्रॉ किया हम लोग, अब इसको क्लोन कर लेंगे, ठीक है। क्या बना? बेरिश फ्लैग। निफ्टी में बेरिश फ्लैग बना है, प्राइस सपोर्ट को तोड़ने के बाद वापस रीटेस्ट कर रहा है। अगर प्राइस ऊपर ब्रेक हुआ तो रीटेस्ट नहीं होगा, अब प्राइस नहीं ब्रेक हुआ तो रीटेस्ट, यानी अभी अभी कह सकते हैं हम लोग अभी रीटेस्ट जोन पे है। अभी प्राइस ऊपर नहीं ब्रेक हुआ और ना ही बेरिश फ्लैग का सपोर्ट को तोड़ा, यानी बेरिश फ्लैग एक्टिवेट भी नहीं हुआ है, तो एक्टिवेट हो सकता है कल होगा, ठीक है। तो निफ्टी में ध्यान दीजिएगा, निफ्टी में बेरिश फ्लैग भी बना। अगर निफ्टी कल अपना बेरिश फ्लैग का सपोर्ट, यानी उल्टा झंडा जो है, उल्टा झंडा बेरिश फ्लैग बोलते हैं इसको, इसके नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम, बेरिश फ्लैग के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 21,550 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 21,450। क्लियर? अगर निफ्टी नीचे का बता रहे, ऊपर लेवल बता चुके हैं, अब नीचे का अगर निफ्टी बेरिश फ्लैग का तोड़ता है, उल्टा झंडा जो बनाया है बेरिश फ्लैग का सपोर्ट को तोड़ता है, उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 21,550 का होगा, सेकंड टारगेट 21,450 का होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करना है बता दिए। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। एलटीआईएम बोले थे ना भाई, सपोर्ट जब भी टूटेगा पैसा बनेगा। लीजिए एलटीआईएम आज सपोर्ट टूटा, कैसा पैसा बना, देखिए सपोर्ट लिया, कितना बार सपोर्ट लिया था यहाँ पे, सपोर्ट 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 टूटा, मिया पैसा गिरा, एलटीआईएम नीचे, अच्छा पैसा बना। वर्क करता है, टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है, प्राइस एक्शन वर्क करता है, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, ये सब वर्क नहीं करेगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो एलटीआईएम कल के लिए कुछ नहीं है। टाटा मोटर, टाटा मोटर को 800 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, उससे अभी कुछ नहीं है फिलहाल। आज अपने ऑल टाइम हाई को टाटा मोटर ब्रेक नहीं किया, तो अभी उस पर ध्यान नहीं देना, अगर कल जाएगा तो कल अपडेट कर देंगे टेलीग्राम में, ठीक है। वैसे अगर कोई लोग ध्यान देना चाहते हैं टाटा मोटर में, तो 800 के ऊपर ये ऑल टाइम हाई है, वहीं से आज गिरा डबल टॉप बना के, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप वहीं से गिर गया। अगर 800 के ऊपर निकलेगा तो 830 860 के लिए जा सकते हैं इंट्राडे में, ठीक है। 800 ऊपर निकलेगा तब, फिलहाल अभी टाटा मोटर को ध्यान मत दीजिएगा। एंजल वन को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एंजल वन कल भी बहुत अच्छा पैसा बनाया हम लोग, 3500 के ऊपर 3640 का हाई लगा चुका, अब वापस आज एंजल गिरा, अब देखिए अपने सपोर्ट पे आकर रुक गया। पहले क्या था, रेजिस्टेंस, ब्रेक नहीं किया था, जब ब्रेक किया वापस आया, अब क्या सपोर्ट, सपोर्ट पे वीकनेस, बायर बैठा हुआ था, जैसे ही आया यहाँ पे बाइंग चालू, खरीदना चालू, मार्केट ऊपर ग्रीन रेड कैंडल ऊपर बन के हैमर बनाकर क्लोज हुआ है, ठीक है। तो एंजल वन को कल एक ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रहा है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, ये हाइयर हाई पे एक पॉइंट रखे, एक्सटेंड कर दिया लोअर लो तक, सिंपल, ठीक है। अब एंजल वन में बन गया है क्या, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये सपोर्ट एंड ये रेजिस्टेंस। तो कल एंजल वन को ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल यानी 3550, 3550 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट होगा 3600, सेकंड टारगेट होगा 3650, थर्ड टारगेट हो जाएगा 3700, ठीक है। अगर कल एंजल वन 3550 के ऊपर ब्रेक करता है, 3550 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 3600, सेकंड टारगेट 3650, थर्ड टारगेट 3700। जो कैंडल 3550 को ब्रेक कर क्लोज करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो एंजल वन कल जैकपॉट बनेगा 3550 के ऊपर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सपोर्ट तोड़ देगा, डिसेंडिंग ट्रायंगल, अगर सपोर्ट, ये सपोर्ट टूट जाता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो सपोर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल, ये तीन ऐसा पैटर्न है जो बैंक निफ्टी स्टॉक मार्केट में बोथ साइड वर्क करता है, ठीक है। बस तीन ही एक ऐसा पैटर्न है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल नीचे भी टूट सकता है, अगर सपोर्ट टूटा, सपोर्ट नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो वापस जो सपोर्ट देख रहे हैं नेक्स्ट सपोर्ट यहां तक आ जाएगा, यहां तक, यानी 3360 तक आ जाएगा। अगर बैंक निफ्टी कल सपोर्ट, तो ये एंजल वन अपने सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट की रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो डार्क नीचे जो सपोर्ट एक्सटेंड किए हैं वो सपोर्ट तक आ जाएगा, नेक्स्ट सपोर्ट 3360 तक आ जाएगा, ठीक है। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा, उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट नीचे ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये रहा था एंजल वन का। चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक हो गया हम लोग का, सेकंड स्टॉक है डीवी स्लैब। आज जैकपॉट बना डीवी स्लैब में भाई, वीकली टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिए थे ना डीवी स्लैब, ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में, ज्यादा नहीं 2-4 दिन पहले के एनालिसिस में दिए होंगे। क्या बोले थे वीकली टाइम फ्रेम में, शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, ये था रेजिस्टेंस नेक लाइन, वीकली टाइम फ्रेम का आज का कैंडल क्लोज, डे टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज है, डे टाइम फ्रेम में भी कैंडल क्लोज, देखिएगा आप लोग, ये देखिए
डे टाइम फ्रेम का कैंडल, आज का कैंडल क्लोज हुआ है वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर के ऊपर, है ना। तो भाई बहुत स्ट्रांग है। आज तो जैकपॉट बना ही बना डीवी स्लैब में, कल भी डीवी स्लैब में जैकपॉट बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए आज तो बहुत अच्छा पैसा बना है डीवी स्लैब में। अगेन डीवी स्लैब 40-40 के ऊपर कल फटने के लिए रेडी है। जो लोग ट्रेड नहीं किए 40-40 के ऊपर डीवी स्लैब को ट्रेड कीजिएगा। इसके ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 40-40 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 40-80, सेकंड टारगेट हो जाएगा 41-20, थर्ड टारगेट हो जाएगा 41-60, ठीक है। तो कल सब लोग डीवी स्लैब को ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट 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 बनेगा डीवी स्लैब 40-40 के ऊपर। फार्मा सेक्टर आज स्ट्रांग था, कल भी स्ट्रांग रह सकता है, ठीक है ना। तो डीबी स्लैब को कल ध्यान दीजिएगा 40-40 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट 40-80, सेकंड टारगेट 41-20, थर्ड टारगेट 41-60। जो कैंडल 40-40 को ब्रेक करे क्लोज करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो डीबी स्लैब कल जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है अपोलो हॉस्पिटल। आज ब्रेकआउट होते होते रह गया, ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन कल भी वैलिड है, कल ब्रेकआउट देगा, ठीक है। चलिए 2 आवर टाइम फ्रेम में दिखाते हैं। अपोलो हॉस्पिटल देखिए ये ऑल टाइम हाई है, ये जो है ना ऑल टाइम हाई अपोलो हॉस्पिटल 57-60 का, टूटेगा मजा आ जाएगा। तो अपोलो हॉस्पिटल कल सब लोग रडार में रखिएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे ही कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करेगा, आपको ट्रेड कर लीजिएगा 57-60 के ऊपर। 57-65 भी रख लीजिएगा, चलेगा 57-60-65। ये है अपोलो हॉस्पिटल का रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल यानी 57-65 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता, सस्टेन करता, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 5800, जो कि आप लोगों को बोले हैं। सेकंड टारगेट 5900, तो हम लोग इंटरडे टारगेट लिख देंगे, फर्स्ट टारगेट 5800, सेकंड टारगेट हो जाएगा 5850, थर्ड टारगेट हो जाएगा 5900, ठीक है। तो अपोलो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल यानी 57-65 के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 5800 का, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 5850 का, एंड थर्ड टारगेट हो जाएगा 5900 का, ठीक है। तो अपोलो हॉस्पिटल को कब सब लोग ध्यान दीजिएगा, 57-65 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम पर क्लोज करेगा, फर्स्ट टारगेट 5800, सेकंड 5850, थर्ड 5900 का थर्ड टारगेट होगा, ठीक है। जो कैंडल ब्रेकआउट देके 57-65 ऊपर क्लोज करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपोलो हॉस्पिटल को भी रडार में रखिएगा, फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, जैकपॉट बन सकता है कल 57-65 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा ब्रेकआउट जोन पर अगर खड़ा है, ठीक है। उसके बाद यूबीएल देख लीजिएगा एक नजर, कल दिए थे यूबीएल जो कि स्विंग ट्रेड भी बन रहा है, यूबीएल ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है ना। यूबीएल जो है वीकली टाइम फ्रेम में दिखाता है आप लोग को, ये देखिए यूबीएल ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, आज इस रेजिस्टेंस के ऊपर डे टाइम फ्रेम का, अभी तो वीकली टाइम फ्रेम है ना, डे टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज है यूबीएल में अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर। तो यूबीएल स्विंग ट्रेड बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम में यूबीएल में बुलिश पैटर्न भी है, डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है जिसका ब्रेकआउट हो चुका है ना। तो यूबीएल को ध्यान दीजिएगा। चलिए अब स्मॉल टाइम फ्रेम में देखिए, डे टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज होगा, है ना, डे टाइम फ्रेम में कैंडल आज का क्लोज है, तो भाई यूबीएल बहुत स्ट्रांग है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाते हैं। जो लोग ट्रेड नहीं किए हैं कल यूबीएल को 18-25 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। न्यू जो पोजीशन नहीं बना, हम लोग का तो होल्ड है, जो नहीं, और बहुत हम अपने टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिए थे प्रीमियम में, ठीक है ना। जो लोग टेलीग्राम में ऐड है भाई वो होल्ड ही होंगे। 18-25 के ऊपर जो लोग नई ट्रेड किए अभी तक, न्यू पोजीशन बनाइएगा, फ्रेश पोजीशन यूबीएल में 18-25 के ऊपर। जैसे ही 18-25 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1860, सेकंड टारगेट हो जाएगा 1900, फर्स्ट टारगेट इंटरडे का 1860 और 1900। जो कैंडल 18-25 को ब्रेक कर क्लोज करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यूबीएल को 18-25 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इंटरडे का टारगेट 1800 और 1900, ठीक है। स्विंग ट्रेड का टारगेट होगा, स्विंग ट्रेड का टारगेट होगा 2100। जो लोग स्विंग करना चाहते हैं, पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं 10 दिन 15 दिन के लिए, तो उनके लिए यूबीएल का टारगेट है 2000 और 2100 का। आने वाला हफ्ता 10 दिन में यूबीएल 2100 को टच कर सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है जेबीएम ऑटो, आज दिए थे, एक टारगेट डन हुआ, अब कल भी होगा। क्यों दिए भाई, जेबीएम ऑटो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके कल ही क्लोज हो चुका था, जैकपॉट बना है, जैकपॉट लीजिए, ये था ऑल टाइम हाई, आज कल ही ब्रेक करके डे टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज हुआ। आज 1700 के ऊपर बाई दिए,
क्योंकि कल हम इसको रडार, हम टाइम फ्री नहीं थे मार्केट में, कल एनालिसिस भी नहीं किए थे, आपको पता ही होगा, तो कल हम जेबीएम ऑटो को हम रडार में नहीं रख सके। आज रडार में रखे 1700 को, जैसे ही लेवल ब्रेक किया 1700 पे एक बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और आज ही हाई लगा दिया 1740 का, एक टारगेट डन। अब कल मजा आएगा जेवीएम ऑटो में, ठीक है। देखिए आज इसके ऊपर हम लोग पोजीशन बनाए थे, इसके ऊपर 1700 के ऊपर, ठीक है। तो जेवीएम ऑटो स्विंग ट्रेड है, बहुत अच्छा स्विंग है जेवीएम ऑटो, एंड इससे पहले यूबीएल, दोनों स्विंग ट्रेड है। तो जेवीएम ऑटो में जो पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं, स्विंग करना चाहते हैं, उनके लिए जेवीएम ऑटो का टारगेट है 2100, सेम टारगेट जो जेवीएम ऑटो में दिया इसमें भी। तो हफ्ता 10 दिन होल्ड कीजिए यूबीएल को और जेवीएम ऑटो को, ठीक है। तो जेवीएम ऑटो का स्विंग ट्रेड का टारगेट है 2100 को, 2100 का पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं 10 दिन 15 दिन में, आने वाला 15 दिन में 2100 का लेवल को जेवीएम ऑटो एंड यूबीएल दोनों छू सकता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो लोग कल इंटरडे में ट्रेड करना चाहते हैं 1740 के ऊपर ट्रेड कर लीजिएगा। जो लोग जेबीएम ऑटो को इंटरडे में ट्रेड करना चाहते हैं 1740 में ट्रेड कर लीजिएगा, 1740 के ऊपर फर्स्ट टारगेट रख लीजिएगा 1780 का, एंड 1780 1820, सेकेंड टारगेट 1820, इंटरडे का बोल रहे 1780 1820 इंटरडे टारगेट लेके चल लीजिएगा। जो लोग ट्रेड नहीं किए 1740 के ऊपर इंटरडे के लिए कीजिएगा। स्विंग वाले का 2021 का टारगेट बता दिए जेवीएम ऑटो में, ध्यान दीजिएगा। यूबीएल जेवीएम ऑटो बहुत अच्छा आपका स्विंग ट्रेड बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का स्टॉक है एस्ट्रल इंडिया, एस्ट्रल लिमिटेड, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखाते हैं एस्ट्रल को, क्या कहानी है इसका। बहुत अच्छा है, एक कैंडल 1 घंटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक कैंडल 1 घंटा का है, हायर हाई से हायर लो तक एक ट्रेंड लाइन एक्सटेंड कर दिया। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका पता है ना, वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी, कभी भी बॉडी कट नहीं होना चाहिए, वरना स्टॉक मार्केट में ट्रैप कर देंगे, मार खाने कहीं पैसा नहीं बना पाएंगे। क्लियर। रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, 1 आवर टाइम फ्रेम में मल्टीपल बार, यानी बहुत बार इसी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। यानी हम बहुत बार एग्जांपल दे चुके हैं, किसी छत को तोड़ने वाला बॉल से बहुत एग्जांपल दे चुके हैं। तो ये छत है, बार बार बॉल फेंका जा रहा है, टूट नहीं रहा है, लेकिन आपका बॉल फेंकने से, आपका बॉल छत पे मारने की वजह से छत कमजोर पड़ रहा है। तो भाई एक ना एक दिन ऐसा है कि आप बॉल मारोगे और छत तो कमजोर ऑलरेडी हो चुका था, टूटेगा मार्केट ऊपर, यानी बॉल निकल गया छत तोड़ के ऊपर, है ना। तो जैसे ही यहां पे स्ट्रॉन्ग बायर आएगा, हेवी कैपिटल, हेवी पोजीशन के साथ, तो भाई ये रेजिस्टेंस टूटेगा ही टूटेगा, छत टूटेगा टूटेगा, मार्केट बूम बूम ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज एग्जांपल बहुत बार दिए हैं। तो कल ध्यान दीजिएगा एस्ट्रल को, इस रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 19-20 के ऊपर कल एस्ट्रल निकलता है, एस्ट्रल लिमिटेड 19-20 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल, ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1960 एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 2000। क्लियर। अगर कल एस्ट्रल इंडिया अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है 1920 को, रेजिस्टेंस को, यानी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस को तोड़ता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 1960 का हो जाएगा, सेकंड टारगेट 2000 का हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा एस्ट्रल लिमिटेड को 19-20 के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर जो कैंडल ब्रेकआउट करके क्लोज करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जैकपॉट बन सकता है 19-20 के ऊपर एस्ट्रल लिमिटेड। उसके बाद है एचडीएफसी बैंक, 30 मिनट टाइम फ्रेम रख लेते हैं थोड़ा ज्यादा। समझिएगा एचडीएफसी बैंक, देखिए चार्ट नीट एंड क्लीन, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी। मेरा चार्ट नीट एंड क्लीन है, जितना नीट एंड क्लीन रहेगा उतना माइंड में ज्यादा समझ में आएगा, आप कैप्चर जल्दी करोगे। दुनिया भर का इंडिकेटर ऐसे ऐसे, तो ऐसे वॉल्यूम, तो ये वो फलना ढेकना ऐसे भर दीजिएगा, चार्ट दिखेगा, कैंडल दिखेगा। जो चीज स्टॉक मार्केट का मेन है, चार्ट देखना, कैंडल को रीड करना, कैंडल से बात करना, कैंडल को पढ़ना, वही चीज आप नहीं देखोगे, खाली इंडिकेटर देखोगे तो ट्रेड कहां से होगा, लॉस ही बुक होगा ना भाई। मेन तो कैंडल है, कैंडल पे ना पैसा लग रहा, पैसा लगता कहां है, कैंडल का बॉडी पे, भाव लगता कहां है, लोग पैसा डालते कहां, कैंडल पे पैसा लगता है, कैंडल मूव करना चालू करता है, तो इसको पकड़िए ना, यही तो है प्राइस, बॉडी तो प्राइस, इसी को कहते हैं प्राइस। तो प्राइस को पकड़िए ना, क्या जरूरी इंडिकेटर के पीछे जाने का। जिसको माने जाइए, एक दिन याद रखिएगा, जरूर हमसे आप लोग बोलिएगा एक दिन कि सर इंडिकेटर मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, हम एग्रीमेंट पेपर लिख के दे सकते हैं कि इंडिकेटर जिंदगी बर्बाद करता है, ठीक है।
तो भाई इंडिकेटर चक्कर मत रहिए, हम डे वन से बोल रहे हैं इंडिकेटर नहीं। मेरे साथ रहना है तो प्राइस एक्शन में बाप बन जाइए बस। जिस तरह आज हम है उसी तरह आप लोग कोई मेहनत कीजिए, आप लोग ही बनिएगा। कितना सिंपल है, एक बार सीख जाइए ना भाई, दिन जिंदगी भर पैसा बनाइएगा। लीजिए एचडीएफसी बैंक 30 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश फ्लैग बना, कितना खूबसूरत सेटअप। इससे पहले पता नहीं था कहां ट्रेड करेंगे, अभी बुलिश फ्लैग बन गया, सिंपल। तो कल ध्यान दीजिएगा एचडीएफसी बैंक में, ये हम लोग का रेजिस्टेंस, ये हम लोग का सपोर्ट है, बुलिश फ्लैग बना। अगर बुलिश फ्लैग का ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है एचडीएफसी बैंक, यानी 1700 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1720, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 1735। क्लियर? एचडीएफसी बैंक में बुलिश फ्लैग बना है। अगर कल एचडीएफसी बैंक बुलिश फ्लैग के ऊपर, बुलिश फ्लैग को ब्रेकआउट करके ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1720 का, सेकंड टारगेट हो जाएगा 1735 का। जो कैंडल बुलिश फ्लैग के ऊपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक बुलिश फ्लैग बनाया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लिए। अगर नीचे तोड़ता है, सपोर्ट तोड़ता है, तो मेरा सेटअप के अगेंस्ट है, तो ट्रेड नहीं करेंगे, इग्नोर। सेटअप के अगेंस्ट जाइएगा, मार खा जाइएगा। जो सेटअप बना उसको फॉलो कीजिए, 6 महीना कम से कम, फिर तो आप प्रो ट्रेडर बन ही जाएंगे, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी। समझने की कोशिश कीजिए गोदरेज प्रॉपर्टी को। ठीक है, देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम हो, 1 आवर 2 आवर, कोई भी टाइम फ्रेम में, इस टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन था, ऑल टाइम हाई टच करके बिग फॉल आया, नहीं सका ब्रेक करने, फिर गया था ब्रेक करने, नहीं सका। लेकिन पिछले बार के जैसा बिग फॉल नहीं आया, छोटा छोटा सा फॉल, फिर गया ब्रेक करने, फिर छोटा फॉल, फिर ब्रेक किया, फिर छोटा सा फॉल, फिर। तो मतलब कहीं ना कहीं बायर इसको होल्ड करके रखा हुआ, बायर गिरने नहीं दे रहा गोदरेज प्रॉपर्टी को। समझ में आ रहा ना बात? तो गोदरेज प्रॉपर्टी ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर चुका है, लेकिन एक हिडन रेजिस्टेंस है जहां से बार बार गिर रहा है, अगर वो तोड़ा तो जैकपॉट बन जाएगा। ठीक है, क्या हो गया भाई? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो कल ध्यान दीजिएगा, ये बार बार गोदरेज प्रॉपर्टी इस रेजिस्टेंस रिजेक्शन ले रहा है, हिडन रेजिस्टेंस 20-25 से बार बार घूम जा रहा है। अगर कल गोदरेज प्रॉपर्टी 20-25 के ऊपर निकलता है तो भाई जैकपॉट बनेगा, जैकपॉट बनेगा, जैकपॉट बनेगा, जैकपॉट बनेगा 20-25 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड कर लेते आप लोग समझिएगा। इसके ऊपर कल गोदरेज प्रॉपर्टी को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 20-25 के ऊपर, जैसे ही 20-25 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ, यानी ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में 20-25 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, कैंडल का 50% ऊपर क्लोज होना चाहिए, आधा हिस्सा कम से कम ऊपर होना चाहिए, तभी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो कल गोदरेज प्रॉपर्टी को 20-25 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 2060, सेकेंड टारगेट हो जाएगा, एक सेकंड, ये हाई कितना लगा चुका है, हाँ, फर्स्ट टारगेट 2060 का रहेगा, सेकेंड टारगेट 2100 का रहेगा। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, 20-25 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2060 का, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 2100 का गोदरेज प्रॉपर्टी में। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 2060, सेकेंड टारगेट 2100 का। जो कैंडल 20-25 के ऊपर क्लोज करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी कल ध्यान में रखिएगा, रडार में रखिएगा भाई। बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी डे, कैसे ट्रेड करना बता दिए, साथ ही साथ निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए, जो स्टॉक बताए हैं सारा स्टॉक डोंट मिस वाला स्टॉक है, जैकपॉट स्टॉक, कंडीशन मैच करेगा ट्रेड कर सकते हैं, कंडीशन नहीं मैच करेगा ट्रेड इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये जो भी बताएं, जो सिखाएं, जो समझाएं, ये मेरा अपना व्यू है, हम ट्रेड करते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, बाइंग और सेलिंग का सलाह मशवरा नहीं देते, बाई सेल करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना पूछ लीजिएगा, तब और बाय सेल कीजिएगा। ठीक है भाई, और जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो प्रीमियम ग्रुप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए, हम आपको प्रीमियम ग्रुप में लाइफ टाइम ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप स्टॉक का रेफरल लिंक, उस लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए। ठीक है, अकाउंट ओपन के बाद यूजर आईडी मिलता है स्टॉक की तरफ से, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिए या टेलीग्राम में भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे।
आप स्टॉक का भी रेफर लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग सब लोग फॉलो कर लीजिए। अकाउंट ओपन के बाद सारा डिटेल हमको इंस्टाग्राम मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां फ्री में लोग पैसा बनाते हैं, जहां पास डीबी स्लैब और बैंक निफ्टी दिए थे, दबा के पैसा बना फ्री में। तो हम फ्री लोग को भी ध्यान रखते हैं भाई, है ना। तो जो लोग फ्री में आना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में ज्वाइन कर लीजिए, पैसा बनाइए, सीखिए। पैसा तो कम सीखने मिलेगा हमारे साथ, फ्री में भी, ठीक है भाई। और प्लेलिस्ट से बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखिए, सीखिए, समझिए स्टॉक मार्केट होता क्या, ट्रेडिंग करते कैसे, ठीक है भाई। सिर्फ पर सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन सिखाते हैं हम, ठीक है ना। तुक्काबाजी नहीं, हवा मारने की चीज नहीं, तुक्का नहीं चलेगा स्टॉक मार्केट में। एक तुक्का तो बन जाएगा रोडपति, इसलिए तुक्का मत मारिए। प्योर टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन सीख कर ट्रेड कीजिए, है ना। तो भाई जो लोग न्यू है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए। जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो का लिंक को शेयर कीजिए, वीडियो पे ज्यादा ज्यादा लाइक कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक को भी शेयर कीजिए। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा, जितना शेयर कीजिएगा, उतना जल्दी हम लोग भी ग्रो करेंगे और आप लोग भी बहुत कुछ सीख पाएंगे और आप लोगों के साथ फेस टू फेस हम मिल भी सकेंगे, ठीक है ना भाई। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शेयर कीजिए ज्यादा लोगों के साथ, ठीक है भाई। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों टाटा, थैंक यू, बाय बाय।